आईपीएल में ट्रेडिंग का बाजार काफी गर्म है और इस ट्रेडिंग के बाजार में एक ऐसा ट्रेड हुआ है जो शायद सबसे यूनिक है। सबसे यूनिक भी है और कहीं ना कहीं वो शॉकिंग भी है। यूनिक इसलिए क्योंकि आमतौर पर जब आप ट्रेडिंग की बात सुनते हैं तो यूजुअली एक साइड दोनों साइड से एक एक प्लेयर एक्सचेंज किए जाते हैं, लेकिन इस वाली ट्रेडिंग में एक्सचेंज नहीं हुआ है। इसमें वो बाटर सिस्टम वाला हिसाब नहीं है कि आप मुझे एक चीज दो, मैं उसके रिटर्न में आपको एक चीज दूंगा। यहां पर प्रॉपरली परचेज किया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हार्दिक पांड्या, जिन्होंने गुजरात टाइटंस को 2 टूर्नामेंट में एकदम टॉप पर लेकर चले गए थे। जी हाँ, जब नई टीम बनकर आती है, हार्दिक पांड्या आशीष नेहरा के साथ मिलकर के ऐसा लग रहा था कि वो खिलाड़ी जो मुंबई इंडियंस में सिर्फ अपने बल्लेबाजी और कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी की वजह से जाना जाता है, जब वो आशीष नेहरा के साथ आता है तो उन दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है कि आप हार्दिक पांड्या को एज अ लीडर नहीं, एज अ गुड लीडर देखने लगते हो। और आशीष नेहरा जिस तरह से इन्वेस्ट कर रहे थे हार्दिक पांड्या पर, ऐसा लग रहा था मानो कि जीटी ने हार्दिक से लंबी डील कर रखी है। और सबसे पहला जब सेशन होता है, जब से पहला सीजन होता है जीटी का, उसमें जीटी ट्रॉफी उठा लेता है। वहां पर से हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन देखा जाता है और सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, उसकी बदौलत कहीं ना कहीं इंडियन टीम में भी, इंटरनेशनल टीम में भी, जहां पर रोहित शर्मा नहीं होते हैं, अगर वहां पहला कोई सा नाम आता है कैप्टनसी के लिए तो वो हार्दिक पांड्या का आता है। और उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ कि T20 जब आपको वर्ल्ड कप खत्म होता है तो रोहित और विराट टीम से बाहर दिखने लगे और हार्दिक पांड्या कप्तानी करने लगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं जीटी की देन थी, कहीं ना कहीं ये सब कुछ आशीष नेहरा की मेहनत थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को एज अ लीडर आप आशीष नेहरा की कोचिंग के बाद ही देखने लगे थे। लेकिन फिर सवाल ये हो जाता है कि वो हार्दिक पांड्या जिसने पहले सीजन में जीटी को ट्रॉफी उठाकर दे दी, वो हार्दिक पांड्या जिसने दूसरे सीजन में जीटी को फाइनल में पहुंचा दिया, मतलब 2 का 2 सीजन और दोनों में फाइनलिस्ट रही टीम, एक में ट्रॉफी उठाती है, एक में डिफेंडिंग चैंपियन रहती है और एक में आकर के फाइनल में सीएसके से हारती है। तो ये एक सक्सेसफुल कप्तान की कहानी है। लेकिन ये सक्सेसफुल कप्तान के पीछे न जाने उसको क्यों ऐसा लगाव मुंबई इंडियंस से, या फिर मुंबई इंडियंस को न जाने ऐसा लगाव क्यों है उससे कि 2 साल के बाद मुंबई ने उसे वापस बुला लिया। लेकिन इस वापस बुलाने में, जैसा मैंने पहले कहा था ना, वो बाटर सिस्टम वो नहीं हुआ। यहां पर ट्रेडिंग थोड़ी दूसरी तरह से हुई। यहां पर 15 CR दिया गया, जी हाँ 15 करोड़ दिया गया मुंबई इंडियंस की तरफ से गुजरात टाइटंस को और हार्दिक पांड्या को अपनी तरफ ले लिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इसका दूसरा तर्क भी डाला जा रहा है। वहां यह कहा जा रहा है कि आखिर हार्दिक पांड्या को वही अमाउंट जीटी भी देती और वही अमाउंट आपको मुंबई इंडियंस भी देगी, लेकिन इसमें हार्दिक का क्या फायदा? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब जीटी में हो, आप एज अ लीडर देखे जा रहे हो, आपकी वो पूरी टीम है, ट्रॉफी लिफ्ट करी आपने एक बार, आपने जितना नाम मुंबई से कमाया था कहीं ना कहीं मोरलेस उतना नाम तो कमा लिया जीटी में आकर के, लेकिन आपने एज अ कप्तान वहां पर नाम कमाया। वहां पर आप कैप्टन हो, आपके हिसाब सब कुछ चलता है, लेकिन क्या आप मुंबई इंडियंस में आकर के कप्तानी करोगे? क्योंकि अगर आप मुंबई इंडियंस में आकर कप्तानी करोगे तो इसका क्या मतलब, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में नहीं रहेंगे? क्योंकि अगर आप बतौर कप्तान की बात करें तो हमने देखा है कि जब जब इंडियन टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या ने करी है, तब तब रोहित शर्मा टीम में नहीं रहे। रोहित शर्मा की मौजूदगी में हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं बने। तो क्या आप रोहित शर्मा को एज अ प्लेयर खिलाओगे? क्योंकि हाल ही की जो रोहित शर्मा की फॉर्म है उसमें आप रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर दोनों देखना चाहोगे। गौतम गंभीर की वो बात याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और इस T20 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं कहानी ऐसी चल रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको हो सकता है नहीं दिखे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि रोहित शर्मा को आप सिर्फ खिलाओ नहीं, लेकिन उनको बतौर कप्तान खिलाओ, बतौर बल्लेबाज सिर्फ नहीं, बतौर कप्तान भी खिलाओ। और अगर यही कहानी आईपीएल में फिट बैठती है तो मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ही रहेंगे। तो अगर रोहित शर्मा वो कप्तान है तो फिर ट्रेडिंग होकर आया हुआ हार्दिक पांड्या क्या अपनी कप्तानी छोड़ करके इस टीम में सिर्फ महज एक प्लेयर की तरह खेलेगा? ये सवाल लगातार हर तरफ चल रहा है और इसका जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि यहां ट्रेडिंग सिर्फ 15 करोड़ की नहीं हुई है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि अंडर द टेबल भी कुछ पैसे जरूर गए हैं जीटी को, क्योंकि मुंबई पर ये एलिगेशंस लगातार लगती है कि मुंबई जो है वो एक भारी भरकम रकम रख देती है और उसके बाद जैसा चाहती है वैसा प्लेयर ले लेती है। ऐसा वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी बातें लगातार हो रही है सोशल मीडिया पर और आप भी उन व्यूअर्स में से एक हैं जो शायद ये मानते होंगे। अगर वाकई आप भी ऐसा मानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हार्दिक पांड्या बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं तो भी अपनी राय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।